एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपको काम करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तब वो बहुत सादगी से बोले, सॉरी, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। वो लड़की दोबारा पूछती है, सर मेरा मतलब है आप जो लगातार इतने बड़े बड़े काम करते हैं, उसका मोटिवेशन आपको कहाँ से आता है? एलन मस्क फिर बोलते हैं, मैं अब भी आपका सवाल नहीं समझ पाया। वो लड़की भी सोचने लगी कि इतना ब्रिलियंट इंसान ऐसा जवाब क्यों दे रहा है। फिर कुछ देर बाद एलन मस्क बताते हैं, अगर कोई काम जरूरी है तो उसे करने के लिए मुझे मोटिवेशन की क्या जरूरत है, मैं तो बस कर देता हूँ। इस टाइप का एटीट्यूड सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जो डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। मोटिवेशन कब आता है कब चला जाता है पता भी नहीं चलता, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन आपके साथ चलता है, भले ही मन हो या ना हो। अगर वो काम इम्पोर्टेंट है तो आपका डिसिप्लिन उसे करवाता है। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे डिसिप्लिन को तुम अपने डेली लाइफ में उतार सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताऊंगा जो तुम आज से ही फॉलो कर सकते हो। हर वो इंसान जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, उसके पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं था, डेली डिसिप्लिन भी था। बाकी मैं आसान तरीके भी बताने वाला हूँ जिनसे तुम प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़कर वो सब कर सकते हो जो तुमने प्लान कर रखा है या जो सच में जरूरी है। अब्राहम लिंकन ने एक लाइन कही थी, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। यानी डिसिप्लिन का मतलब है उस चीज को चुनना जो आपको लंबी दूरी तक फायदा दे, ना कि बस अभी का सुकून। लोग अक्सर डिसिप्लिन को पाबंदी समझते हैं, पर हकीकत ये है कि डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। वो फ्रीडम जिससे तुम अपने गोल्स को पा सको, वो फ्रीडम जिससे तुम खुद पर भरोसा कर सको। और रिसर्च कहती है जो लोग डिसिप्लिन के साथ जीते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं और वो अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से लेते हैं। अब सवाल ये है कि डिसिप्लिन की शुरुआत कैसे करें, तो चलो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप 5 प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ। स्टेप 1, अपने क्यों को समझो। देखो, डिसिप्लिन की शुरुआत तब होती है जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें डिसिप्लिन में क्यों रहना है। अपने गोल्स के पीछे का मकसद ढूंढो। जैसे मान लो तुम फिट होना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें हेल्दी रहना है, एनर्जी से भरे रहना चाहते हो। जब तुम्हारा ये क्यों क्लियर होगा तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। लिखो कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो और क्यों हासिल करना चाहते हो। जैसे मैं रोज सुबह जिम जाऊंगा क्योंकि मैं 10 साल बाद भी फिट रहना चाहता हूँ, एक्टिव रहना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट तुम्हें हर दिन याद दिलाएगा कि तुम किस लिए मेहनत कर रहे हो। स्टेप 2, स्मार्ट गोल्स सेट करो। अगर गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो तुम भटक जाओगे। मान लो तुम कहते हो मैं फिट हो जाऊंगा, ये गोल बहुत ढीला ढाला है। इसके बजाय ये कहो मैं अगले 3 महीने में हर हफ्ते 4 दिन 30 मिनट वर्कआउट करूंगा। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनके सक्सेस की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। तो एक डायरी लो, अपने गोल्स लिखो और हर गोल के लिए एक डेडलाइन सेट करो कि ये गोल मुझे कब तक कंप्लीट करना है। स्टेप 3, छोटी छोटी आदतें बनाओ। डिसिप्लिन का मतलब बड़े बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतें जो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, अगर तुम अभी 10 बजे उठते हो तो एकदम 6 बजे उठने की कोशिश मत करो। 9:45 से शुरू करो, फिर 9:30, फिर 9, धीरे धीरे तुम 6 बजे तक पहुंच जाओगे। रिसर्च कहती है कि एक नई आदत बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं, तो कम से कम 21 दिन तक किसी भी नई आदत को बिना रुके फॉलो करो। जैसे तुम्हें रीडिंग की आदत डालनी है तो रोज 5 पेज पढ़ो। स्टेप 4, सिस्टम बनाओ। गोल्स पर मत अटको। गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देते हैं लेकिन सिस्टम तुम्हें वहां तक पहुंचाते हैं। सिस्टम मतलब वो रोज का रूटीन जो तुम्हें अपने गोल के करीब ले जाता है। जैसे अगर तुम्हारा गोल है एक किताब लिखना, तो तुम्हारा सिस्टम हो सकता है हर दिन सुबह 7 से 8 बजे 2 पेज लिख डालना। फेमस टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच कहते हैं, मैं अपने गोल्स पर नहीं अपने रूटीन पर फोकस करता हूँ। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो अपने लिए एक छोटा, आसान और कंसिस्टेंट सिस्टम बनाओ जिससे तुम्हें क्लियर होगा कि उस गोल के लिए तुम्हें कैसे काम करना है। स्टेप 5, अपना माहौल बेहतर बनाओ। तुम जैसा माहौल चुनते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। अगर तुम्हारा कमरा गंदा है, टेबल पर सामान बिखरा पड़ा है, तो तुम्हारा दिमाग भी बिखरा रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा वर्क स्पेस साफ सुथरा है तो तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। रिसर्च बताती है कि एक व्यवस्थित माहौल तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 15% तक बढ़ा सकता है। तो अपने आसपास की चीजें साफ करो, अपने फोन में से डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। उन लोगों के साथ वक्त बिताओ जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, ना कि वो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। अब तक तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन एक स्किल है जिससे तुम प्रैक्टिस से सीख सकते हो। छोटे छोटे कदम उठाओ, आज से शुरू करो, चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन हो, 10 पेज की रीडिंग हो या बस अपने टेबल को साफ करना हो। हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाता है। और हाँ, जब भी तुम्हारा मन ना करे खुद से कहो ये काम जरूरी है और मैं इसे अभी करूंगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझ रहे हैं। कमेंट में बताओ ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी और अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है अगली वीडियो के लिए तो वो भी लिख दो। आखिर में बस इतना कहूंगा, अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखो, नई चीजें सीखते रहो और सही वक्त का इंतजार मत करो। सही वक्त अभी है तो अभी से शुरू करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।